नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सावन के महीने में कहते हैं कि कुछ खास उपाय करने के कुछ खास समय होते हैं और ये पूरे के पूरे 11 मौके आपको मिलेंगे इसी सावन के महीने में, जब आप भगवान भोलेनाथ की आराधना के साथ साथ कुछ मंत्र जाप भगवान विष्णु की आराधना करके आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं के हल निकाल सकते हैं। और हर समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसका हल भोलेनाथ भी निकालेंगे और साथ के साथ आपको सहयोग मिलेगा श्री हरि का, विष्णु जी का। और ये मत समझिएगा कि विष्णु जी सो रहे हैं तो कहाँ आपका हल निकालेंगे, नहीं, पूरा कार्यभार संभालने का सृष्टि का जिम्मा जो है उन्होंने भोलेनाथ को ज़रूर दिया है, लेकिन स्वयं योग निद्रा में है। और योग निद्रा में सब श्रवण करते हैं, वो सब सुनते हैं, सब समझते हैं हमारी समस्याओं को। इसीलिए ये महीना कहते हैं कि जप तप का करना चाहिए। ये महीने में कोई सारे ऐसे रिचुअल्स नहीं किए जाते जैसे शादी हो, मुंडन हो, सेरेमनी हो, इस तरीके के, ताकि आप भक्ति ही करें और उनकी पूरी एनर्जी भगवान विष्णु की आप तक पहुँचे और आपकी एनर्जी भगवान विष्णु तक ज़रूर पहुँचे हो। और वो एनर्जी, वो आवाज़ उन तक ज़रूर पहुँचे जिसके आवाज़ के माध्यम से वो आपकी हर समस्या का समाधान निकाल सके। अब 11 मौके तो हमने कहा कि कौन कौन से हैं ऐसे मौके जब आपने श्री हरि की आराधना भी ज़रूर करनी है और भगवान भोलेनाथ की आराधना भी ज़रूर करनी है। यानी अगर आप एक माला जाप भगवान का, भोलेनाथ की माला का मंत्र जाप कर रहे हैं और दूसरा मंत्र जाप आपको श्री हरि लक्ष्मी नारायणाय का भी ज़रूर करना है। और अब ये कौन कौन से ऐसे मौके हैं, कौन कौन से ऐसे समय हैं जब आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये 11 मौके आपको बड़े विलक्षण योग के मौके मिलेंगे। अब कौन से हैं? जुलाई के महीने में ही पड़ने वाले और अगस्त के 12 तारीख तक पड़ने वाले, यानी पूरा श्रावण का महीना। 14 तारीख से शुरू होने वाला श्रावण जो है वो 12 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा, यानी 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक का समय। और ये समय जो है ये आपकी ज़िंदगी के बदलाव का समय होगा। अब बदलाव कैसा? वैसे तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें पा जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम पॉजिटिविटी कैसे आए, कैसे हमारा ऑरा अच्छा हो, कैसे हमारी हर समस्या से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। ये वही समय होता है जब हम स्वयं अपने रास्ते बनाते हैं और उन रास्तों पर चल करके पूरा साल इसका लाभ उठाते हैं। आपने देखा होगा कि 14 तारीख से श्रावण शुरू हुआ, 10 तारीख से श्री हरि शयन निद्रा में गए। यानी कहते हैं कि 10 तारीख से जो कार्यभार उन्होंने भोलेनाथ को दिया था, तो ये मैनेजमेंट लेने में भी उनको लग गए कुछ 4 दिन, उनको भी लग गए पूरा मैनेजमेंट की इतनी सृष्टि को संभालना कैसे आसान है। तो 16 तारीख से जो कुछ अच्छे इवेंट आ रहे हैं, जैसे 14 तारीख को आपको मिला सावन का पहला दिन, लेकिन 10 तारीख को श्रीहरि का शयन यानी योग निद्रा में उनका जाना, 14 तारीख से लेकर के अब 12 तारीख तक का जो समय है, ये समय के बीच में 11 मौके बहुत ही विलक्षण मिलने वाले हैं। 16 जुलाई को पहला मौका तो आपको श्रीहरि के सोने के साथ ही मिल गया। दूसरा मौका आपको ये भी मिल गया, सावन का पहला दिन, भोलेनाथ का आना, गुरुवार का दिन, गुरुओं का दिन माना जाता है। ये बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है, शुभता का दिन माना जाता है। और वहीं अब हम 16 तारीख से शुरू अगर करते हैं, 16 तारीख को श्रावण की संक्रांति यानी सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 16 तारीख को। और इस दिन अगर आप भोलेनाथ की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो आपकी कुंडली के दोष खत्म होते हैं। हम कहते हैं कि हमारी कुंडली में ये योग है, वो योग है, हमें फल नहीं मिलता, तो आपकी कुंडली में योग तो है, जो दोष हैं उनका निवारण आपको इस दिन मिल सकता है। क्योंकि जब सूर्य प्रवेश करते हैं किसी भी राशि में, वो बड़ा दैवीय समय होता है, उसकी एंट्री का समय बहुत उत्तम रिजल्ट देता है जब हम किसी भी उपाय को अगर करते हैं। और आपको इस दिन ज़रूर भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए और साथ के साथ श्री हरि की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। दूसरा मौका मिलेगा आपको चढ़ती हुई नागपंचमी को कहते हैं, यानी जब महीना शुरू हुआ है और एक उतरती नागपंचमी होती है, जो उतरती नागपंचमी का ही व्रत ज़्यादातर लोग रखते हैं। तो चढ़ती हुई नागपंचमी के दिन भी आप ये उपाय जो हैं ये कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा।
ये पड़ेगा आपको 18 जुलाई को। 18 जुलाई को भी आपने भगवान भोलेनाथ की आराधना भी करनी है, लेकिन श्री हरि की आराधना भी ज़रूर कीजिएगा। और संध्या के समय श्री हरि की आराधना कीजिए, सुबह के समय भोलेनाथ की आराधना कीजिए। ऐसा नहीं कि भोलेनाथ की आराधना आप शाम को नहीं कर सकते, ज़रूर कीजिएगा, लेकिन जैसे सुबह की हम बात करें तो सुबह भोलेनाथ की आराधना ज़रूर करनी है, संध्या के समय श्री हरि की आराधना ज़रूर करनी है। तो ये जो मौका है ये भी आपके लिए विलक्षण योग लेकर के आ रहा है। आप कोई भी खास मनोकामना है उसे मन में रखते हुए आप स्मरण कीजिएगा भगवान भोलेनाथ का, श्री हरि का, आपको उस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। अगला मौका जो होगा वो होगा 19 जुलाई का, यानी सावन का पहला मंगलागौरी व्रत। बहुत उत्तम होता है। मंगलागौरी व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये सृष्टि का कारोबार दिया किसने है? भगवान विष्णु ने दिया है भोलेनाथ को। तो आपने भगवान विष्णु का स्मरण नहीं भूलना है। यानी एक सुबह में आपने भगवान भोलेनाथ की माँ पार्वती की आराधना करनी है, और संध्या के समय आपने श्री हरि की आराधना इस दिन भी ज़रूर करनी है। और जो मनोकामना है, हमने कहा ना, अपनी मनोकामना ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा और उसके बाद इस जाप को कीजिएगा। देखिएगा आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। आप भोलेनाथ के मंत्रों के जाप कर सकते हैं, आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, श्री कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का स्मरण कर सकते हैं, नारायण का स्मरण कर सकते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं होती हैं ना, इससे बाहर निकलने के लिए आपको मात्र ये योग ही मिलेंगे जहाँ आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। 24 जुलाई का दिन कामिका एकादशी, श्री हरि का ही दिन होता है, विष्णु का ही दिन होता है, और ये समय तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। यानी यहाँ पर भी आपको श्री हरि की आराधना तो करनी है। यानी सुबह आप भोलेनाथ की आराधना कीजिए और संध्या के समय आप श्री हरि की आराधना ज़रूर कीजिएगा। मंत्र जाप आप कितने भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं आता, कोई मंत्र जाप आप नहीं पढ़ना चाहते, बोलना चाहते, ध्यान कर लीजिए। ध्यान के अंदर भी बड़ी शक्ति होती है। चुप करके शांति से अपने आप को बिल्कुल शून्य पे ला करके अपने माइंड के टेम्परामेंट का जो उथल पुथल होती है ना, इसे शांत कर लीजिए और शांति से बैठ करके कुछ क्षण भगवान भोलेनाथ का स्मरण, कुछ क्षण श्री हरि का स्मरण कीजिएगा। आपकी कितनी भी बड़ी समस्या ना हो, देखना आपकी समस्या से बाहर निकलने का रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। 24 जुलाई कामिका एकादशी के बाद आएगा 25 जुलाई का सोम प्रदोष व्रत। आपको पता है प्रदोष बहुत प्रिय होता है भोलेनाथ को, और सावन का प्रदोष ये तो चमत्कारी होता है, चमत्कार करता है। ये आप कष्ट चाहे बड़े से बड़ा क्यों ना हो तो भी आपके लिए रास्ता बना देंगे वो। तो आप सुबह के समय भोलेनाथ की आराधना कीजिए, लेकिन प्रदोष काल में, संध्या के समय जो प्रदोष काल होगा, मेरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको प्रदोष के ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर डालूंगी, वो समय, पर्टिकुलर तरीका सब बताऊंगी। लेकिन आपने प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की आराधना ज़रूर करनी है, श्री हरि की आराधना ज़रूर करनी है। आप कष्ट कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन रास्ते बड़े आसान होते हैं उन कष्टों से बाहर निकलने के। ये वही 11 मौके हैं, विलक्षण योग हैं सावन के महीने में, जब आप इन सारी समस्याओं पर अपनी विजय पा सकते हैं। 26 जुलाई का जो दिन है वो है सावन की शिवरात्रि का समय, दैवीय समय होता है, बहुत प्रिय दिन है भोलेनाथ का। और इस दिन माँ पार्वती की आराधना, भोलेनाथ की आराधना, श्री हरि की आराधना ज़रूर कीजिएगा। और सुबह और शाम आपने भोलेनाथ माँ पार्वती की आराधना ज़रूर करनी है, और संध्या के समय विष्णु जी का स्मरण ज़रूर करना है। 28 जुलाई को है हरियाली अमावस्या। ये भी अद्भुत योग है, पितृदोष से मुक्ति, कष्टों से मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति का समय है। इस दिन भी आप भोलेनाथ की, भगवान विष्णु की आराधना ज़रूर कीजिएगा, इससे भी आपको खूब फल मिलेगा। 31 जुलाई हरियाली सिंघारा तीज, बहुत ही प्रिय त्यौहार होता है महिलाओं का, बड़ी सजती संवरती हैं इस दिन और झूला ज़रूर झूलती हैं इस दिन। तो आपने भगवान भोलेनाथ की आराधना करना नहीं भूलना है। आप चाहे कितने भी उत्सव मनाइए, त्यौहार मनाइए, लेकिन भगवान के एनर्जी से पीछे नहीं रहना है। श्री हरि की आराधना
और भोलेनाथ की आराधना ये ज़रूर कीजिएगा। लेकिन जो भी समस्या है उसे अपने माइंड में रखते हुए, अपने दिल में स्मरण करते हुए उसके बाद आपने मंत्रों का जाप करना है। यकीन मानिए उस समस्या से आपको छुटकारा जल्द से जल्द मिल जाएगा। 2 अगस्त सावन की नाग पंचमी, ये पंचमी जो है ये बहुत ही विलक्षण योग की पंचमी है। नाग पंचमी पर आप काल सर्प योग आपकी कुंडली में योग बन करके आपको फायदा दे, दोष ना लगे कहीं भी, तो आपने इस दिन भोलेनाथ की खूब आराधना करनी है, विष्णु जी की आराधना करनी है। और इस दिन अगर आप चाहें तो एक नाग नागिन का जोड़ा लेकर के आपने भगवान भोलेनाथ को ज़रूर अर्पित कर दीजिए, और इससे भी आपकी कुंडली के दोष खत्म होते हैं, योग जो है वो फलते हैं। अगली तिथि होगी वो है 8 अगस्त की है, पवित्रा एकादशी। ये बहुत उत्तम एकादशी है, इसका व्रत आप ज़रूर रखिएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। लेकिन साथ के साथ भोलेनाथ की आराधना और साथ के साथ श्री हरि की आराधना करना बिल्कुल ना भूलें। समस्या चाहे कोई भी हो, सिर्फ अर्जी लगा दीजिए, आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। 9 अगस्त सावन का भूम प्रदोष व्रत है, और ये व्रत भी आपको बहुत विलक्षण योग देगा और बहुत ही समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता दे देगा। ये ऐसे योग हैं जब आप सारे कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। और 12 तारीख की पूर्णिमा के साथ ही श्रावण का महीना समाप्त हो जाएगा। यानी पूर्णिमा पर चंद्रमा के उपाय आपने खूब सारे करने हैं ताकि भोलेनाथ भी प्रसन्न है, क्योंकि भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर विराजित किया है। तो आपके कष्टों से बाहर निकालने का रास्ता जो है भगवान भोलेनाथ के पास है, श्री हरि के पास है। अपने हर कष्ट से छुटकारा पाए, अपने जीवन को सुखमय बनाए। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। मेरी आने वाली वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।